नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास पर लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिम, सज्जादा नशीन का पर्दाफाश किया और आज बारी है दिल्ली के मयूर विहार स्थित भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी, जिनका कारनामा न्यूज़ नेशन के खुफिया कैमरे में कैद हो चुका है। जमील साबरी न सिर्फ फ्लैट से कब्जा हटाने का ठेका लेते हैं, बल्कि दुश्मन के परमानेंट इलाज के लिए चप्पल मारने वाला टोटका भी करते हैं। चप्पल मारने वाला टोटका। और आज हम एक एक करके जमील साबरी की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, लेकिन शुरुआत हमारी पड़ताल से जुड़ी पहली रिपोर्ट से करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह जहां देश की संसद है और इसी संसद में देश को सही तरीके से चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, नियम कायदे तैयार किए जाते हैं। लेकिन इसी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है अंधविश्वास फैलाने का कारोबार। ये जो औरत है ना, ये बहुत जल्दी दिल पे ले जाती है अपनी बात। संसद भवन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है मयूर विहार, जहां भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह स्थित है। इस दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी को लेकर हमें शिकायतें मिली थी। ये जादू टोने का ये इसने बंदिश कराई हुई है। आरोप ये कि जमील साबरी झाड़ फूक के नाम पर अंधविश्वास का कारोबार कर रहे हैं। आपको हनुमान जी की कहीं अगर मूर्ति मिल जाए ना, खड़ी वाली, जिसकी परिक्रमा लग सके, समझ रहे ना, उसकी परिक्रमा लगानी है। इतना ही नहीं, दरगाह के गद्दी नशीन होने के बावजूद वो जादू टोने से कब्जे के फ्लैट को खाली करवाने का भी दावा कर रहे हैं। ये फ्लैट खाली होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ सच्चाई की पड़ताल करने भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाह दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी से मिलने पहुंच गए। सिर पर मुस्लिम टोपी, आंखों में चश्मा, शरीर पर कुर्ता पायजामा और जैकेट पहने इस शख्स को पहचान लीजिए। यही इस बार ऑपरेशन पाखंड लोक के मुख्य किरदार हैं। इस किरदार से जब हमारे रिपोर्टर की पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी उनके सामने पेश कर दी। से लेके आए, इधर से यहाँ नोएडा में जॉब करते हैं। अच्छा। अब मैं रहता हूँ गाजियाबाद। अच्छा। और ये तो यहाँ काफ़ी आना जाना है यहाँ पर। हमारा हाँ, एक फ्लैट है वहाँ पे। अच्छा। नोएडा एक्सटेंशन वो दे रखा है किराए पे। अच्छा। अब वो जिस किराएदार को दे रखा है उसे 3 साल 4 साल हो गए। हाँ, अच्छा। वो निकली ने कब्जा करके बैठा है। और दूसरी बात यह है कि वो पुलिस में सब में बता दिया, मतलब कोई हेल्प ही नहीं कर रहा किसी तरीके की। हमारी टीम की परेशानी सुनते ही मौलाना जमील साबरी ने पूछताछ शुरू कर दी और दावा किया कि वो न सिर्फ हमारी मदद करेंगे बल्कि फ्लैट से कब्जा हटाने का पूरा समाधान बता देंगे। एक काम करो, मुझे एक तो इसका फोटो चाहिए। अच्छा। पासपोर्ट साइज। किसका? उसी का। ठीक है, तो एग्रीमेंट निकाल के ला देंगे आपको। नहीं, हार्ड फोटो चाहिए। हम एग्रीमेंट में चिपकी हुई है पासपोर्ट। तो बात नहीं, मुझे अलग से ला देना। अच्छा, ठीक है। तो आप मेरे पास में या तो कल ही आना पड़ेगा, ठीक है ना? कल आ जाओ, परसों आ जाओ। ठीक है। तो मैं इसका पूरा सलूशन। जब हमारी टीम ने जमील साबरी से पूछा कि आखिर इस काम में कितना खर्चा आएगा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन जोर देने पर उनका लालच सामने आ गया। कितना करीब खर्चा आ जाएगा? मेरे पास फिर वही खर्चे की बात कर रहे हैं आपकी जो इच्छा करे वो दे जाना, नहीं है तो आप चले जाओ। नहीं तो मेरा काम है मेरे भाई, सिर्फ काम करना। हालांकि पहले दिन की मुलाकात में जमील साबरी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर वो फ्लैट कैसे खाली करवाएंगे। उन्होंने इसके लिए अगले दिन आने को कहा।
इसलिए हमारी टीम किराएदार की फोटो के साथ दूसरे दिन जमील साबरी से मिलने पहुंच गई। फोटो मिलते ही एक बार फिर दरगाह के गद्दी नशीन ने पूछताछ शुरू कर दी। क्या नाम है इसका? इसका अमित कुमार। अमित हाँ। किराया भी नहीं देता? नहीं, 3 महीने से बंद कर दिया। ये सुनता। तो इसका एग्रीमेंट भी नहीं है? एग्रीमेंट नहीं कराया था गुरुजी। इससे दरअसल में किराया का तो मसले हैं, और भी मसले हैं। ठीक है, ये तो लेडीज चिल्लाने लगती, जाते चले भी जाओ चिल्लाने लगती है। ये वो बहुत बदतमीज है ये और चिड़चिड़ी बहुत है। हाँ, ये कैसे पता चला गुरुजी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मौलाना साहब, एक रिक्वेस्ट है, पता चले पैसा ढीला लग जाए कुछ भी, बात सम्मान की भी है, मकान तो है ही है। नहीं, मकान के अलावा और भी चीज़ है। व्यापार में भी बड़ा इसने वो किया है, क्योंकि ये किसी रिश्तेदार के थ्रू आए थे, दूर के रिलेशन में है। और इन्होंने जो है ना, दूर के रिलेशन में लगते हैं इनके। काम धंधे सब कर दिए। तो उस दिन तो आपसे बात नहीं हो पाई थी। ये समझ लो कि हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी इन्होंने। काम धंधे सब बंद है हमारे, उसकी वजह से। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस महिला की फोटो को देखकर जमील साबरी उसके बारे में बता रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। यानी इस तरह के इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं। फिर भी ऐसे लोगों के बारे में जमील साबरी भविष्यवाणी करते रहे। पूरी बातचीत के दौरान जमील साबरी अपनी डायरी पर कुछ लिखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गणना कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि फ्लैट से कब्जा खाली हो जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि ना तो हमारी टीम का कोई फ्लैट था और ना ही किसी ने उस पर कब्जा कर रखा था। हमारी टीम ने तो काल्पनिक कहानी मौलाना जमील के सामने रखी थी। देख भाई वीरेंद्र बाबू, ये फ्लैट खाली होगा। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कैसे? और ये अभी झगड़ा होगा, हैं? झगड़ा होगा तो मैं होगी। अच्छा, इनसे ठीक है ना। पर अब ये जो होगा ना, वो कहने सुनने से रिश्तेदारों की वजह से ही होगा। ठीक है ना। और ये जल्दी ही काबू में आ जाएगी। दरअसल क्या एक लालच लग गया और अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपसे ही खराब हो गई। चाहे तो तेजी में वही हो, अपनी बेइज्जती समझी हो इसने। ये जो औरत है ना, ये बहुत जल्दी दिल पे ले जाती है अपनी बात को, और इतनी चिड़चिड़ी फायर हो गई है बहुत ज़्यादा। ये आदमी इसी के कहने में चलता है। सही अमीर हुआ है, सही कह रहे समझो ना। ठीक है। तो ये बहुत जल्दी पढ़ा देती है इसे, और ये है चिड़चिड़ी स्वभाव की, मगर ये कर देगी खाली, और यही करेगी खाली। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने पर जमील साबरी न सिर्फ हिंदू पंडितों की तरह ग्रह नक्षत्र की बात करते दिखे, बल्कि उन्होंने किस्मत बदलने और दुश्मन को परेशान करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाने को कहा। एक क्रियाएं वगैरह कराती है, इनका काम हम सब बंधवा रखा है। नहीं, वो भी मैंने देख लिया, ये जादू टोने का। हाँ, ये इसने बंदिश कराई हुई है काम पे, हमारे काम पे। गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए मौलाना साहब। और ये जो ना बंदिश तो इसने कराई है, पर वो बंदिश हुई नहीं है। तुम्हारी गिरह भी खुद खराब चल रही है। तुम्हारी खुद की गिरह भी खराब चल रही है कि हर जगह से जो ना निराशा मिलती है। पैसा लगा के भी फायदा कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे मेरे भाई? तो मौलाना साहब कुछ ऐसा हो जाए, इनकी कोई बंदिश लग जाए। इनकी बंदिश नहीं, आपको एक काम करना पड़ेगा। इनकी बंदिश तो देखो मेरी बात सुनो, ये खुद को खुद ही परेशान हो जाएगा, यारी खाली होगा। आपको एक काम करना पड़ेगा वीरेंद्र बाबू, आपको 7 हफ्ते मंगलवार आपको हनुमान जी की कहीं अगर मूर्ति मिल जाए ना, खड़ी वाली, जिसकी परिक्रमा लग सके, समझ रहे ना, उसकी परिक्रमा लगानी है। या फिर दीवार में ज़्यादातर चिपकी हुई होती है हनुमान की मूर्ति, होती नहीं होती,
तो 2 मिनट का अपना बस मौन सा रख के और उनके चरणों का तिलक लगाना है, ठीक है ना। ये काम करना। और यहाँ पे मेरे यहाँ तो सरसों का तेल और झाड़ू देनी है बृहस्पतिवार को, बस ऑन। ठीक है। ठीक है। शायद मौलाना जमील हिंदू देवता की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास पहुंचने वाले लोगों में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। अब सवाल ये कि क्या दरगाह में बैठे जमील हिंदू देवता का नाम लेकर इस समाज के लोगों को गुमराह कर रहे थे? अब तक की बातचीत में दरगाह के गद्दी नशीन ने भविष्यवाणी कर दी कि जिस फ्लैट से कब्जा पिछले 3-4 साल से खाली नहीं हो पा रहा है वो अब खाली हो जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसके लिए क्या उपाय करने होंगे या फिर मौलाना जमील कौन सा जादू टोना करने वाले हैं? आगे इसको लेकर बड़ा खुलासा होना बाकी है।